Hello my lovely student, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छा होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चाहिए होगी। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था नॉर्मलिटी के बारे में और वेपर प्रेशर हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ठीक है। और अगर देखना आपको तो और जो आपका 6 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे नए हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ये कहें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें हम लोग पहला केस लेते हैं कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपका वोलेटाइल हो, ठीक है। केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं, पहला केस आपका पहला केस, इसमें आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both आर वोलेटाइल। अगर आपका दोनों वोलेटाइल है, जैसे देखिए कि ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है और आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है, आपका A प्लस B है, ठीक। A को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, A आपका लेट्स सपोज मान लेते हैं आपका सॉल्वेंट है और B आपका सॉल्यूट है, ठीक। A को हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं, B को हम लोग सॉल्यूट मानते हैं। क्लियर। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों आपका वोलेटाइल है। पहले तो वोलेटाइल समझ लीजिए कि वोलेटाइल होता क्या है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वैसे सब्सटेंस जो आपका इजीली एवोपरेट्स हो जाए, वेपराइज हो जाए, भाप में बदल जाए, ठीक है, एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, मतलब कम तापमान पर, कम टेम्परेचर पर जो भी आपका सब्सटेंस है वो आपका इजीली आराम से वेपर में बदल जाए, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल कहते हैं। तो इसमें आपका जो पहला केस है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर आपका वोलेटाइल है, मतलब कि जब हम लोग उसको बहुत कम टेम्परेचर देते हैं, रिलेटिवली लो टेम्परेचर देते हैं, तब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपका वेपर में बदल जाता है, एवोपरेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारा वोलेटाइल नेचर में। तब इसका अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, दोनों मिला हुआ, ठीक। अब इसमें आपका दो चीज होगा, अगर आपका दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का प्योर वेपर प्रेशर होगा, यानी कि मतलब ए का भी प्योर वेपर प्रेशर होगा और जो आपका बी है कंपोनेंट, इसका भी प्योर वेपर प्रेशर होगा, ठीक। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि जो आपका पी नॉट ए है, इसमें पी नॉट ए, इसको हम लोग कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्योर वेपर प्रेशर, शॉर्ट में वीपी लिख देते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए हो गया। और पी नॉट ए, इसका भी एक वैल्यू होगा, ठीक है। अगर वोलेटाइल होगा तो पी नॉट ए और पी नॉट बी, इसका आपका कुछ वैल्यू होगा, इसका कोई मान होगा, पी नॉट बी। अब इसको हम लोग कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी हो गई। क्लियर, इतना समझ में आप लोग को। अब ये जो आपका पीए है,
ठीक है। इसमें जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपका पीए भी होगा और आपका पी भी। पीए का हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर है तो ए कंपोनेंट का, अगर बी है आपका तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं कि आपका पीए हो गया आपका पार्शियल, ये को हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और आपका पीबी होगा ये आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी होगी। क्लियर है। तब पी और पीबी कब मिलेगा? जब आपका ए और बी प्योर नहीं हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका पी नॉट जो प्योर वेपर प्रेशर है ये अगर आपका नहीं है इस सॉल्यूशन में, तब आपका पीए मिलेगा, कहने मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर मिलेगा उसका। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका टोटल प्रेशर होगा इन द सॉल्यूशन, पी टोटल वेपर प्रेशर बराबर आपका होगा पी ए प्लस पी बी होगा। ये आपका होगा टोटल वेपर प्रेशर। तो इसको आपको याद रखना है कि पी टोटल ये हो गया आपका टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं, इसमें आपका सॉल्यूशन है ए और बी। तब पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आपका हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आप लोग को। अब अगर वोलेटाइल है आपका, तब अगर ए की बात करें, क्लियर, तो अगर वोलेटाइल है तो आपका पी नॉट ए मिल जाएगा। अगर ए कंपोनेंट की बात करें कि अगर आपका ए वोलेटाइल है और बी आपका वोलेटाइल नहीं है, तो ये अगर वोलेटाइल है तो इसमें आपका पी नॉट ए मिलेगा और पी नॉट बी 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। क्लियर है। तो केस आगे भी हम लोग देखते हैं उसको। हम लोग कह सकते हैं कि अगर वोलेटाइल है, इफ वोलेटाइल, कौन वोलेटाइल है? ए अगर वोलेटाइल है, तो अगर ए वोलेटाइल होगा तो इसमें आपका प्योर वेपर प्रेशर मिलेगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए का प्योर वेपर प्रेशर मिलेगा अगर आपका वोलेटाइल हुआ तो। क्लियर है। अगर आपका नॉन वोलेटाइल हो गया, ये जो है आपका नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अगर एक कंपोनेंट आपका नॉन वोलेटाइल हो गया ये वाला, तब यहां पर जो आपका पी नॉट ए है, जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है, इसका वैल्यू 0 नहीं मिलेगा करने का मतलब, ठीक है। ये आपका 0 अगर नॉन वोलेटाइल हो गया। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब कि जो सब्सटेंस आपका इजीली इवोपोरेट्स नहीं हो, वेपर में नहीं बदलता, ठीक है, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं। उसके लिए कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा और प्रेशर की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है प्योर वेपर प्रेशर वो आपका 0 हो जाता है। क्लियर है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें आप याद रखिएगा ये कि अगर सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ आर वोलेटाइल, अगर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों आपका वोलेटाइल है, तब यहाँ पर जो पी टोटल है पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए हम लोग रॉल्स लॉ देखते हैं। रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है हमेशा। लगभग आपका सीबीएसई और बीएसई बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और आईसीएसई बोर्ड में, सारे बोर्ड में आपका पूछे जाते हैं। 1 साल या तो 2 साल पर रिपीट हमेशा रहता है।
तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, आपका पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी रहता है, जेई मेंस हो गया ये, तो जेई आपका नीट में भी, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो जो आपका रॉस लॉ क्या कहता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट्स, किसी भी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। समझे क्या बोला कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, तो उस कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, मतलब कि बोल रहा कि जो आपका लेट सपोज ए हो गया पी ए, ठीक है, अगर हम लोग ए कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा इसके, इस कंपोनेंट, इसी कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, ए कंपोनेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यही आपका रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर कहता है। समझ में आएगा आप लोग को, क्लियर है। अगर हम लोग बी कंपोनेंट की बात करें तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद एक्स है, एक्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, क्लियर, ये भी होगा। और इसको अगर हम लोग लिखे कि पी बी, तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद एक्स बी हो जाएगा। इतना समझ में आएगा आप लोग को। ये तो ये आपका रॉल्स लॉ कहता है, इसको डिफाइन कर देते हैं थोड़ा। पार्शियल प्रेशर ऑफ any component is directly proportional to the is directly proportional to the mole fraction of that component in the liquid phase, लिक्विड फेज में रहेगा, तब पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का उसके अपने खुद कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। ये आपका रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर कहता है, क्लियर है इतना। मतलब देखिए ये जो आपका लेट सपोज ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन, और ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अगर हम लोग बात करें अंदर में, इंटरनल की अगर हम लोग बात करें, तो आपको बताया थे जो आपका वेपर प्रेशर पिछले लेक्चर में कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वे आपस में उसके फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्लियर है। तो इसके अंदर तो आपका वेपर प्रेशर मिलेगा नहीं, आपका कहाँ मिलता है, जो आपका सरफेस होता है यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपका
वेपर प्रेशर मिलेगा, यहाँ पर आपका मिलेगा, क्योंकि इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसकी वजह से आपका प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, जब इनको हीट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस जगह पर आपका ए होगा प्लस बी, जो आपका दो कंपोनेंट है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर मिलेगा आपको, क्लियर है। अब इसमें जो होता है आपका जो प्योर वेपर प्रेशर, ये प्योर वेपर प्रेशर हमेशा पार्शियल वेपर प्रेशर से बड़ा होता है, क्लियर है। यहाँ पर जो आपका प्योर वेपर प्रेशर होगा हमेशा बड़ा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर से, या हम लोग कह सकते हैं जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो छोटा होगा प्योर वेपर प्रेशर से। इसको ऐसे लिखिए, ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग कहते हैं कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है ये हमेशा छोटा होगा पी नॉट ए से, या अगर हम लोग बी कंपोनेंट की बात करें तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ऑलवेज स्मॉलर देन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये आपका हो जाएगा ना, क्लियर है, समझ में आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सेम जो आपका टोटल प्रेशर होगा, ये कहेंगे टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी होगा, ये तो आपका हमेशा यही रहेगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए जो हमारा रोल्स लॉ क्या बोल रहा है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका पी ए है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक से है, क्लियर है। तो यहां से जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा वो इसके प्योर वेपर प्रेशर से हटेगा, ठीक है, यानी कि मतलब जो आपका पी ए है प्योर वेपर प्रेशर, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू हमेशा होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसको आपको याद रखना है। एक ये हो गया, अगर आपका पीबी की बात करें तो पीबी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका पीबी होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू आपका एक्स बी हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों आपका होगा, इसको याद रखना आपको, और ये जो आपका सभी में अप्लाई होगा, ये जो आपका अगर हम लोग रिलेशन की बात करें कि पार्शियल वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर ए की बात करें तो पी नॉट ए इंटू एक्स हो जाएगा, अगर हम लोग बी कंपोनेंट की बात करें तो पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। समझ में आप लोग कितना, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग का कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसा आशा करता हूं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा कर देते हैं। अब हमारा देखिए जो पी टी है यानी वाला टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या आपका पी ए प्लस पी बी होता है, हमारा टोटल प्रेशर है वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। हम लोग कह सकते हैं कि पी टोटल इक्वल्स टू, और पी ए के वैल्यू अभी हम लोग देखे कि पी ए बराबर हमारा क्या है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स है और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा पी ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि पी नॉट ए इंटू
पी नॉट ए इंटू एक्स से एक्स से आपका प्लस पी बी का स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये जो आपका पी ए है, ठीक है, पी ए और पी बी इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें देखिए, ये हमारा एक्स है, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। जो आपका एक्स है, एक्स से क्या बोले आपको कि मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं इसको भी, तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और आपका जो एक्स बी है ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर। अब हम लोग देखे हैं कि जो आपका मोल फ्रैक्शन होते हैं, तो मोल फ्रैक्शन का सम, अगर दो कंपोनेंट है तो उन दोनों कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन का सम लेते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है 1 के बराबर होता है। क्लियर है। यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो आपका एक्स से प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो अगर हम लोग एक्स ए को एक्स बी के फॉर्म में लिखें या तो एक्स बी को एक्स ए के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर सकते हैं। आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या अगर हम लोग एक्स बी को लिखे एक्स ए के टर्म में तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर सकते हैं। क्लियर है। इन दोनों को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तब इसके स्थान पर देखिए क्या करते हैं कि जो आपका पी टोटल है, पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक से रहने देते हैं प्लस। अब ये जो आपका पी नॉट बी है, ये तो आपका पी नॉट बी होगा इंटू अब जो आपका एक्स बी है, एक्स बी का स्थान पर लेट सपोज हम लोग 1 माइनस एक्स से रखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ से हो गया आपका पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस। अब ये जो आपका पी नॉट बी है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, अगर आपका पी नॉट बी इसके 1 से मल्टीप्लाई किए इतना इंटू इतना करें तो माइनस प्लस, पहले तो माइनस हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका पी नॉट बी इंटू हो गया आपका एक्स से हो गया। क्लियर है इतना। यहाँ से हो गया आपका पी टोटल इक्वल टू, अब ये और ये दोनों देखिए, इसको इसको देखना है, तो हो गया आपका पी नोट ए सॉरी इसमें एक्स ए और एक्स ए दोनों आपका कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा आपका, ये तो होगा आपका पी नॉट ए और ये आपका माइनस है तो माइनस हो गया पी नॉट बी हो गया। क्लियर है। अब इंटू में क्या हो जाएगा आपका एक्स ए हो गया, क्योंकि एक्स से आपको कॉमन ले लिया इसमें, और प्लस में आपका एक पी नॉट बी जो आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी हो गया। क्लियर है। तब अगर हम लोग ए कंपोनेंट के टर्म में अगर लिखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में लिखें तो पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्योर वेपर प्रेशर पी इंटू एक्स ए होगा प्लस पी बी नॉट होगा। क्लियर है। तो इसको एक तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो गया आपका पी टोटल बराबर, अगर हमको प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन लाना है टोटल प्रेशर को, तो टोटल प्रेशर तो आपका ये आता है ना, तो इसको बेसिकली हम लोग इसके रूप में कर रहे हैं, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब उसी प्रकार से हम लोग अगर हम लोग देखें कि अगर हमको
एक्स बी के फॉर्म में लाना। तो यहाँ पर जो आपका एक्स बी एक्स से था, इस एक्स से को हम लोग एक्स बी के फॉर्म में कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका ये था, इसको देखिए यहाँ से आपका पी टोटल बराबर ये तो आपका पी नॉट ए रह जाएगा इंटू, अब एक्स से बराबर कितना 1 माइनस एक्स बी, इसके स्थान पर हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स बी लिख देते हैं प्लस यहाँ से आपका पी नॉट बी इंटू आपका हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा। यहाँ से हमारा पी टोटल बराबर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, आपका हो गया पी नॉट ए, ये हो गया माइनस पी नॉट ए इंटू हो गया आपका एक्स बी हो गया प्लस में आपका पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो गया। कितना समझ में आप लोग को? अब देखिए इसको और इसको, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स बी कॉमन दिख रहा है, तो आपका पी नॉट है, इसको रहने देते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर हो गया आपका पी नॉट ए, आपका इधर हो गया, इसमें प्लस कर देते हैं। तो इसको जब हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें क्या कॉमन, एक्स भी कॉमन ले लेंगे, तो इससे बच जाएगा आपका पी नॉट बी प्लस में, तो हो आपका पी नॉट बी और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस पी नॉट ए प्लस में आपका पी नॉट ए आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका पी टोटल है, टोटल प्रेशर जाएगा ए, सॉरी एक चीज इसमें और रहेगा, ये जो आपका हो गया एक्स बी है ना, इसमें मल्टीपल आपका ये आपका एक्स बी हो गया। क्लियर है? यहाँ से आपका हो गया पी टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं कि आपका हो जाएगा पी नॉट बी माइनस हो गया आपका पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस में आपका पी नॉट ए। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, जो आपका पी टोटल इन टर्म्स ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? इतना समझ में होगा आप लोग। तो देखिए ये जो आपका पी टोटल आ रहा, अगर हम लोग को वेपर प्रेशर आपका दिया गया है, प्योर वेपर प्रेशर दिया गया है दोनों कंपोनेंट का, तो ये आपका ए पी नॉट ए, अगर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी करते हैं तो इसके मल्टीप्लाई में आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। अगर हम लोग पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए करते हैं तो जो पहले आपका आ रहा उसी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में आपका जो आपका दूसरा कंपोनेंट है ये प्लस में आ रहा है। इसमें देखिए जो आपका माइनस में है पी नॉट बी, तो आपका बाहर में प्लस पी नॉट बी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका दो फॉर्मूला हो गया इधर, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है? ये जो आपका आया पी टोटल वेपर प्रेशर, ये आपका है रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर के अनुसार है, समझे? एक आपका डॉल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला पेज में चलते हैं हम लोग। जो आपका रॉल्स लॉ था, रॉल्स लॉ, इस रॉल्स लॉ के आधार पर जो हमारा पीए था, पीए बराबर क्या था? पी नॉट ए इंटू एक्स था। इसको लेट सपोज हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान देते हैं, और जो दूसरा आपका था पीबी, तो पीबी बराबर आपका था पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान देते हैं। क्लियर है? ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ये तो आपका रॉल्स लॉ के आधार पर होगा। अगर हम लोग डॉल्टन्स लॉ के आधार पर बात करें तो दोनों में ज्यादा वैसा कुछ फर्क नहीं है। डॉल्टन्स लॉ
ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अनुसार क्या होता है कि ये सिर्फ मान लेते हैं कि बाह्य, एक बाह्य मान लेते हैं, एक आपका बाई बी। तो ये जो आपका बाह्य और बाई बी है, ये आपका मोल्स इन वेपर फेज है। इसको मोल्स के आधार पर मानते हैं, मोल फ्रैक्शन में इसको मान रहे हैं। बाह्य और बाई बी को डाल्टन साहब मान रहे हैं कि ये आपका मोल्स है इन वेपर फेज। आपका मोल्स हो गया, मोल्स इन वेपर फेज, वेपर फेज। और ये जो आपका राउल्स लॉ थे, इन्होंने लिक्विड फेज के आधार पर पी टोटल निकाला था। ये तो कहें कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू पी नॉट ए इंटू एक्स बी किया, एक्स ए, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी किया था। ये आपका था लिक्विड फेज, ये आपका लिक्विड फेज में। और ये जो था आपका बाह्य बाई बी, इसको डॉक्टर साहब ने इसको वेपर फेज में लिया, मोल्स को वेपर फेज में लिया था। ये आपका लिक्विड फेज की बात किए थे, ये इसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा पी ए बराबर हो जाएगा आपका बाई ए इंटू पी टोटल होता है। ये आपका डाल्टन्स लॉ के आधार पर होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, आपका डाल्टन्स लॉ, ठीक है। इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसको, तो पी ए बराबर बाह्य इंटू पी टोटल हो जाएगा। इसको लेट सपोज हम लोग मान देते हैं, थर्ड इक्वेशन मान देते हैं। और जो आपका उसी प्रकार से अगर पीबी की बात करें तो पीबी बराबर आपका हो जाएगा बाई बी इंटू पी टोटल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन हो गया। क्लियर है? तो इसको लेट सपोज, चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं कि डाल्टन्स लॉ के आधार पर क्या था, क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी component, partial pressure of any component is directly proportional to the moles of that component in वेपर फेज, ठीक है। उसके अपने खुद कंपोनेंट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किस फेज में, वेपर फेज में। आपका वेपर फेज से डिफाइन किया था पार्शियल प्रेशर डॉक्टर साहब ने, और ये जो राउल्स लॉ थे इन्होंने लिक्विड फेज के आधार पर डिफाइन किया था पार्शियल प्रेशर। तो यही सिर्फ इसमें डिफरेंस है आपका। वहां पर आपका जो राउल्स लॉ थे वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन किए थे पार्शियल प्रेशर को मोल्स फ्रैक्शन को, यहाँ पर आपका मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शन किया गया, समझे। कैसा आपका पी ए इक्वल टू बाई ए इंटू पी टोटल हो गया, यहाँ से आपका पी बी इक्वल टू बाई बी इंटू पी टोटल हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट वाला, फर्स्ट इक्वेशन आपका, और इसका जो थर्ड इक्वेशन है, तो फर्स्ट और थर्ड इसको आपस में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है।
3 करते हैं, ठीक है। तो 1/3 करते हैं तो P अपॉन P हो जाएगा, लिख सकते हैं ना, P अपॉन P इक्वल टू P0 A इंटू हो गया आपका x डिवाइडेड बाई आपका हो गया P0 B इंटू एक्स भी हो गया। सब क्या कर रहे है ना, P 1 और बाई 3 कर रहे हैं, नीचे में आपका क्या बाई है इंटू आपका P टोटल है, क्लियर है इतना। अब जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं ये तो P कैंसिल हो जाएगा, इधर आपको मल्टीपल हो जाएगा बाई इंटू पी टी, इधर हो गया P0 इंटू एक्स हो गया। हम कह सकते हैं कि आपका P0 इंटू एक्स इक्वल टू बाई इंटू पी टोटल, मतलब टोटल प्रेशर हो गया, क्लियर। तो ये आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, एक तो आपका ये हो गया कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इंटू आपका टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। ये आपका ये हो गया। और दूसरा, अगर हम लोग सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर्थ कर दें, देखिए आपका क्या बनता है, सेकेंड को डिवाइड करते हैं फोर्थ से, ठीक है। तो आपका क्या पीबी अपॉन पीबी हो जाएगा, हो गया आपका पीबी अपॉन पीबी इक्वल टू ऊपर में आपका इधर P0 B है इंटू आपका एक्स बी होल डिवाइडेड बाई, इसमें आपका फोर्थ में क्या हो गया बाई बी इंटू हो गया आपका P टोटल हो गया। पी भी आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपका हो कह सकते हैं कि P0 B इंटू एक्स बी किसके बराबर हो गया आपका बाई बी इंटू हो गया आपका P। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है सर कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू आपका मोल ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, कि टोटल प्रेशर। एक हो गया आपका ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला हो गया। इन दोनों का आप याद रख सकते हैं कि आपका डॉल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर और आपका जो रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर में एक तरह से रिलेशन बन गया, ठीक है। ये आपका हो गया अगर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों आपका वोलेटाइल है तब ऐसा केस हो गया। दूसरा केस आपका जब एक को हम लोग वोलेटाइल लेंगे, दूसरे का अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल, लेट सपोज कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और आपका वोलेटाइल सोलवेंट है, तब उस केस में आपका किस प्रकार से पार्शियल वेपर प्रेशर चेंजेज होंगे, क्लियर है। तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी, परेशानी होगी, आप लोग बता सकते हैं। स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जाते जाते कुछ आप लोग को मोटिवेट करते हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मत पूछो मुझसे कहानी मेरी, मत पूछो मुझसे कहानी मेरी, जिंदगी खा गई जवानी मेरी, तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा, तेरे गम ने बिगाड़ा है मेरा चेहरा, वरना पूरी दुनिया थी दीवानी मेरी। स्टूडेंट, आप लोग समझ गए कि क्या कहना चाहता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।